गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी। आज हम पल्लव में पढ़ेंगे। पल्लव में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में? मेरी अभिलाषा है। आपने पढ़ा था मेरी अभिलाषा है, हमने पोएम पढ़ी थी। फिर हमने पोएम के बाद आपके वर्ड मीनिंग पढ़े थे। वर्ड मीनिंग के बाद हमने डिफ़िकल्ट वर्ड श्रुतलेख पढ़े थे। फिर कवि क्या बनने के लिए, किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं, कविता में कोयल सा करने को क्या कहा गया है, कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है, किस पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। फिर हमने पोएम की लाइन पूरी की थी। फिर हमने को लगा कर शब्दों को किया था। फिर हमने इनको सही करके लिखा था। फिर बॉक्स में से हमने समान अर्थ छांट के लिखे थे। आज हम देखेंगे मौखिक उत्तर दीजिए। आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। मौखिक उत्तर दीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। बच्चों आपको हमने बताया, फर्स्ट में भी सिखाया था, अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। हमारे देश के 2 पर्वतों के नाम हैं हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। हमारे देश के 2 पर्वतों के नाम कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं? तारे बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकाश में बहुत दूर है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ना, तो तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तारे दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। बच्चों आपने रात की रानी सुना है ना, रात की रानी फूल रात में ही खिलता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। हमारे देश के 2 पर्वतों के नाम हैं हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं? तारे आकाश में दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। रात में खिलने वाले फूल का नाम है रात की रानी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अब है आपकी एक्टिविटी, रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें कौन क्या करता है, चित्र देखकर आपको लिखना है। फर्स्ट वाले चित्र में कौन क्या करता है, चित्र देखकर लिखिए। इसमें आपके पहले वाले चित्र में अध्यापिका है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अध्यापिका, वो क्या करती हैं? पढ़ाती हैं। फिर सेकंड वाले चित्र में क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है हमारा? इलाज करता है। फिर थर्ड वाले चित्र में क्या है? यातायात पुलिस। यातायात पुलिस हमारा क्या करता है? यातायात नियंत्रण करता है। फर्स्ट वाले चित्र में है अध्यापिका, अध्यापिका हमको पढ़ाती है। सेकंड वाली पिक्चर में है डॉक्टर, डॉक्टर हमारा इलाज करता है। थर्ड वाले में यातायात पुलिस, वो यातायात नियंत्रण करता है। फिर फोर्थ वाली पिक्चर में कौन है? सैनिक, सैनिक क्या करता है? हमारी देश की रक्षा करता है। फिर 5 में क्या है? नर्स, नर्स क्या करती है? मरीजों की देखभाल। 6 पिक्चर में क्या है? डाकिया, ये हमारे पत्र हमको बांटते हैं। डाकिया डाक बांटने का काम करता है ना। आप इसको दोबारा से देखेंगे। अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। हमारे देश के 2 पर्वतों के नाम है हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं? तारे आकाश में दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। रात में खिलने वाले फूल का नाम रात की रानी है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। फिर रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ अलग करें, कौन क्या करता है, चित्र देखकर लिखिए। सबसे पहले वाला चित्र है अध्यापिका का, ये हमको पढ़ाती हैं। सेकंड वाला चित्र है डॉक्टर का, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। थर्ड वाला चित्र है यातायात पुलिस, ये हमारा यातायात नियंत्रण करता है। फिर फोर्थ वाला है सैनिक, सैनिक आपको पता है ना, सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर 5 वाला है नर्स, नर्स किसकी? मरीजों की देखभाल करती है। फिर है 6 वाला डाकिया, डाक हमारी डाक बांटता है, हमको
हमारे पत्र चिट्ठी डाक के द्वारा ही तो हमको मिलते हैं। फिर है खेल खेल में, नीचे ये चित्र को पूरा करके रंग भरिए। ये आपको चित्र डॉट्स को मिलाकर कंप्लीट करना है और इसमें कलर करना है। आपको पता है ना, ट्री ग्रीन कलर का होता है, ग्रास ग्रीन होती है। रोड में आप कौन सा कलर करेंगे? ब्लैक कलर कर सकते हैं। और स्काई ब्लू होता है। ऊपर के चित्र से संबंधित 3-4 वाक्य लिखिए। यह प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल सीन है ना, तो इसमें आप फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे यह प्राकृतिक दृश्य है। हरी हरी घास उग रही है, आसमान नीला है और पक्षी उड़ रहे हैं। आप इसके ऊपर 4 वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह प्राकृतिक दृश्य है, हरी घास उग रही है, आकाश नीला है और पक्षी उड़ रहे हैं। अब आप जो मैंने आज कराया इसको दोबारा से ध्यान से देखेंगे। अपने देश के 2 पर्वतों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत। तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं? तारे आकाश में बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। रात की रानी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। फिर कौन क्या करता है चित्र देखकर बताना है। अध्यापिका पढ़ाती है, डॉक्टर इलाज करता है, यातायात पुलिस यातायात नियंत्रण करती है, फौजी देश की रक्षा करता है, नर्स मरीजों की देखभाल करती है, डाकिया पत्र बांटता है। नीचे दिए गए चित्रों को पूरा करते हुए कलर करना है। आपको इसमें कलरिंग करनी है। ड्राइंग तो सभी बच्चों को पसंद होती है, आप इसमें अपनी चॉइस के कलर कर सकते हैं। आप सबको पता है स्काई ब्लू होता है, ट्री ग्रास ग्रीन होती है और जिसमें हिल्स हैं, पर्वत हैं, पर्वत कौन से कलर के होते हैं? मिट्टी कौन से कलर की होती है? हल्का सा ग्रे होता है ना, उसमें आप ग्रे कलर कर सकते हैं और रोड में आप ब्लैक कलर कर सकते हो। और चित्र ऊपर के चित्र से संबंधित 3-4 वाक्य लिखिए। यह एक प्राकृतिक दृश्य है, हरी घास उग रही है, आकाश नीला है और पक्षी उड़ रहे हैं। आपका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमने आपको पोएम पढ़ाई थी, आपने पोएम पढ़ी, फिर हमने शब्द अर्थ किए, फिर हमने क्वेश्चन आंसर किए। आज हमने एक्सरसाइज देखी और क्रिएटिविटी वर्क देखा, रचनात्मक गतिविधियाँ। आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, बुक में भी, नोटबुक में भी, और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।